नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार बनाने के तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं। प्रमुख रूप से यदि हरियाणा में देखा जाए तो दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी कमजोर नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों ने ऐसा हरियाणा में चमत्कार किया है जिसके दम पर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में पार्टियों को मदद मिली। जी हाँ, आज बात करेंगे हरियाणा में एक हॉट सीट माने जाने वाली एलनाबाद विधानसभा सीट। जी हाँ, एलनाबाद विधानसभा सीट सिरसा जिले के अंदर आती है। एलनाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या 1,99,123 है। ग्रामीण मतदाताओं की बहुतायत है। इस सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 1,70,926 है, जो कुल मतदाताओं का करीब 85% है। शहरी मतदाता नाम मात्र की संख्या में है। 28,196 शहरी मतदाता है। 14.16 इनकी यहाँ पर प्रतिशत है। ऐसे में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भी बहुतायत यहाँ 50,000 के लगभग है। 49,681 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। आपको बता दें कि 2019 में जो पिछला हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एलनाबाद विधानसभा सीट पर 83.25% मतदान संपन्न हुआ था। बड़ी सीट मानी जाती है और यहाँ रिकॉर्ड मतदान भी होता हुआ पाया जाता है। आपको बता दें कि इस सीट पर चौधरी देवीलाल, जो कि हरियाणा के विकास पुरुष के रूप में, कृषि पुरोधा के रूप में देखे जाते हैं, ताऊ के नाम से मशहूर हैं, उनका परिवार, चौटाला परिवार बड़ी यहाँ पर पकड़ रखता है, मजबूत पकड़ रखता है, मजबूत सियासी वर्चस्व है, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल भी सिरसा से ही संबंध रखते थे। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला इस सिरसा की एलनाबाद सीट पर अपनी राजनीति में मजबूत यहाँ पर पकड़ रखते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले करीब 4 बार से वह लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने भी इस सीट पर 2009 में विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और अभय सिंह चौटाला ने कमान संभाली। लगातार 4 चुनाव वो जीत चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी का इस सीट पर जबरदस्त दबदबा रहा है। वर्ष 2009 में आईएनएलडी को 51.94% मतदान मिला था और कांग्रेस 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में एलनाबाद सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी को फिर से यहाँ पर जीत नसीब हुई। 46.7% मतदान लेने में कामयाब हुए, मत प्रतिशत उनके हिस्से में आया और बीजेपी इस बार दूसरे स्थान पर आ जाती है। वर्ष 2019 का वक्त आता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी को 38% वोट मिलता है, यानी कि 2009 से 2019 के आते आते आईएनएलडी के वोट शेयर में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी दूसरे स्थान पर रहती हुई नजर आती है। वर्ष 2020 में जिस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी यहाँ पर जबरदस्त आग हरियाणा में देखने को मिली। बड़ी मात्रा में हरियाणा के किसान दिल्ली के दरबार में मौजूद होने के लिए बैठे हुए नजर आए। दिल्ली के लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा गया कि परेशानियां हो रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। किसानों ने वर्ष 2020-21 में बड़ा आंदोलन किया और इस किसान आंदोलन के चलते आईएनएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने किसानों का समर्थन करते हुए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। लिहाजा वर्ष 2021 में सिरसा की एलनाबाद सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में फिर से अभय सिंह चौटाला जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी की तरफ से वहां पर एक जिस तरीके का गठबंधन यहाँ पर जेजेपी के साथ था, वहां पर जेजेपी बीजेपी गठबंधन से गोविंद सिंह कांडा को चुनावी मैदान में उतारा गया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी 2021 में उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी और पवन बेनीवाल ने वहां से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के वक्त पर अभय सिंह चौटाला ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद
फिर से उपचुनाव जीत करके और विधानसभा पहुंचे। किसान बाहुल्य सीट मानी जाती है। इलाहाबाद पंजाब और राजस्थान से जुड़ा हुआ है और इलाहाबाद का इलाका जो है वो प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो कृषि प्रधान इलाका माना जाता है। किसानों का बड़ा वोट बैंक यहाँ पर कहीं ना कहीं आईएनएलडी के साथ अभय सिंह चौटाला के साथ मौजूद है और आईएनएलडी के लिए सबसे सुरक्षित सीट इलाहाबाद को माना जाता है। 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आईएनएलडी की तरफ से अभय सिंह चौटाला का चुनाव लड़ना यहाँ पर लगभग कंफर्म दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी फिर से पवन बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है और बीजेपी से यहाँ पर हरियाणा लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कांडा के भाई गोविंद सिंह कांडा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही हैं। गोविंद कांडा ने आपको बता दें कि इलाहाबाद से उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन उपचुनाव में उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में हरियाणा में इलाहाबाद विधानसभा सीट काफी चर्चाओं का केंद्र बनी रहती है। अभय सिंह चौटाला बार बार हमने देखा कि विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने अपने तीखे तेवर यहाँ पर प्रदेश सरकार को दिखाए, किसानों के मुद्दे हो, नौजवानों के मुद्दे हो, यहाँ तक कि अपने भतीजे दुष्यंत सिंह चौटाला जो कि सरकार में साझेदार रहे, उनसे भी उनकी जबरदस्त विधानसभा में बहस देखने को मिली। और अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से आईएनएलडी सत्ता की दहलीज तक पहुंचने का काम करेगी। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आईएनएलडी और बीएसपी के बीच में यहाँ पर गठबंधन हो चुका है। बहन कुमारी मायावती जिनके साथ देश भर में अनुसूचित जाति यानी कि एससी वोट बैंक, दलित वोट बैंक का जो जुड़ाव देखने को मिलता है, उसको साधने के लिए अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर गठबंधन किया है। इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। 37 सीटें यहाँ पर बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, उन तैयारियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इलाहाबाद के किले को भेद लिया जाए। यहाँ तक कि रणजीत सिंह चौटाला जिनके बगावत करने की भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए गोपाल कांडा का सहयोग चाहती है, क्योंकि सिरसा के इलाके में गोपाल कांडा की मजबूत राजनीतिक पकड़ देखने को मिलती है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अभय सिंह चौटाला जिनके कंधों पर संपूर्ण हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का जो दोफाड़ हुई, उसके बाद में इनेलो की जिम्मेदारियां आई, क्या इनेलो को मजबूत कर पाएंगे? क्या इनेलो को यहाँ पर 2024 के विधानसभा चुनाव में बेहतर स्थिति में ले जा पाएंगे? 2019 की बात करें तो इनेलो भारी यहाँ पर हार का शिकार होकर के हरियाणा विधानसभा में सिमटती हुई नजर आई थी और महज एक सीट पर ही पार्टी को जीत हासिल हुई थी। ऐसे में इलाहाबाद के साथ साथ अब अभय सिंह चौटाला संपूर्ण हरियाणा में यहाँ पर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत दर्ज करने में नाकाम रहे और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में अभय सिंह चौटाला भी जानते हैं कि हरियाणा में कुछ सीटें यदि जीती गई, 4% जो वोट बैंक है, उस 4% वोट बैंक के क्राइटेरिया को बचा लिया गया, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पार्टी की जो एक मेंबरशिप है, जो सदस्यता है और जो चुनाव आयोग की सदस्य है उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी सदस्यता को बचाया जा सकता है। और ऐसे में आईएनएलडी हरियाणा में यदि कुछ सीटें बीएसपी के साथ मिलकर गठबंधन में जीत दर्ज कर पाती है तो किंग मेकर की भूमिका में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।